9 ये आप लोगों के लिए एक मैथ्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 15, जिसका नाम है शायद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इस बार का सिलेबस में फर्स्ट टाइम का सिलेबस में निश्चित रहेगा। और इसी वजह से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर ध्यान से सुन लिए पूरा पूरी प्रॉपरली तो पूरा पूरी एक बार में समझ में आएगा। पर शर्त है कि पूरा आप लोग ध्यान से सारा बात समझे, क्योंकि नया नया टॉपिक हो सकता है। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और सुनने के बाद अगर कुछ पार्ट छूट गया तो फिर से इसको देख लीजिएगा, और करने के बाद झट से कर लीजिएगा इसको, और करके आंसर चेक कीजिएगा। जब आंसर चेक कीजिएगा तो आप लोग का जो भी रॉन्ग बात है वो क्लियर हो जाएगा सारा बात सब। जैसे मान लीजिए ये कैसे लिखना है, जैसे आंसर लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ओ अच्छा हाँ सर तो ये बताए थे, अच्छा इसको ऐसे लिखना है। तो आपको आंसर देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्या है इसके चक्कर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले टॉपिक जो आएगा, ये बात करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहे, 0 से 5 जहाँ खत्म हुआ है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है, 0 से 5 तो 5 से 10, 10 खत्म हो तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा फॉर्मेट को कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, और इसमें ना इस चैप्टर में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी है, बकवास सब, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। एक बार तुम लोग जो आएगा वो कर लेना, और फिर आंसर देखना, समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। ठीक है, तो मेन ये सब सम्स है, पीछे का सम शायद 9 10 से स्टार्ट होगा, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म है जहाँ से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होता है, उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, जैसे जहाँ खत्म हुआ वहाँ से शुरू नहीं होगा दूसरा, जैसे 0 से 4 खत्म हुआ तो यहाँ देखो 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 से 9, समझ में आ रहा है, ये ओवरलैप नहीं करता है, यहाँ पे ओवरलैप करता है, तो जैसे यहाँ खत्म हुआ तो वहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव, समझ में आ गया। मतलब इसमें जो जो नंबर है सब तुम इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक सारा इंक्लूड कर सकते हो, इसमें सारा इंक्लूड नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ 0 से 5 तुमको लेना है लास्ट डिजिट तक, यानी कि 4 तक लेना है, 5 नहीं लेना है इसमें। ठीक है, लास्ट वैल्यू नहीं लिया जाता है, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए नाम है एक्सक्लूसिव फॉर्म। फिर दूसरे वाले में 5 से देखना है कहाँ तक, 9 तक, ये नहीं देखना है, समझ गए। इस तरह से देखा जाता है इस केस में। तो इस केस में ऐसा कुछ है, इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया था, 0 से 4 में 0 से 4 तक सारा नंबर लिया जाएगा, इंक्लूडिंग है ये फॉर्म। समझ गए, 5 से 9 है तो 5 से 9 सारा नंबर लिखा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अब तुम समझोगे, मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब समझोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ऐसे दिया हो रहा है कुछ क्वेश्चन तुम लोग को, और यहाँ बोलेगा कुछ एक क्लास इंटरवल बनाओ या क्लास साइज बनाओ फ्रॉम 5 to 10 या 10 to 15, ऐसा कुछ बोल देगा तुमको, इतना इतना गैप का, कि 5 5 गैप का, कि 10 10 गैप का, कि 20 20 गैप का, कि 50 50 गैप का, कुछ बता देगा तुमको, खुद से बनाना होगा ये वाला चीज़। तो जहाँ से तुमको देखना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे ये 3 1 भी है ऐसा नंबर, तो मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ। जैसे इस क्वेश्चन बोला था कि जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि ये स्टार्ट करो 10 to 15, ऐसे एग्जांपल लिखा था 10 to 15, बट 15 नॉट इंक्लूडिंग। तो मैं समझ गया 10 to 15, 15 से 20 ऐसे कुछ होगा। पर ये तो और भी आगे जाएगा, तो वो भी तुमको समझ लेना होगा कि 0 से 5 तक भी जाने वाला है। तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से तुम लोग लिखोगे, और जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लिखोगे। वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा रहेगा एक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, इसका मतलब सारा नहीं लिखेगा, तुम्हें खुद समझना होगा। ठीक है, कि कहाँ तक जा रहा है। देखो जैसे मैं दिखा था यहाँ पे मैक्सिमम 24 तक गया था, तो मैं 20 से 25 तक लिया था, और मिनिमम ये यहाँ देखा था 1 तक गया मैक्सिमम मिनिमम, तो 0 से 5 तक का मैं ग्रुपिंग लिया था, तो ये सारा ग्रुपिंग हो गया। अब इसके बाद क्या करना वो देखो, 0 से 5 यानी तुम्हें पता है ना, ये है एक्सक्लूसिव फॉर्म। मैंने 0 से 5 मैंने 5 नहीं लेना है, मैंने 0 से 4 तक देखना है। तो अब यहाँ से देखो पूरा लाइन में 0 से 4 कितना नंबर है। हालांकि इसको करने का सबसे बेस्ट वे होता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। मैं नहीं किया हूँ, मेरे को बहुत झंझट लगता है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का। तो 0 से 4 कितना नंबर देखो, ये एक हो गया, एक ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये नहीं लेना है, पता नहीं 5 हमको 4 तक ही देखना है। कितना बोला था, 1 2 3 देखें यहाँ पे, 3 3, ये चौथा, पांचवा, छठा, 6 हो गया यहाँ पे, 6 नंबर हुआ टोटल में। 0 से यहाँ लिखा हुआ 5, पर तुम्हें पता हो गया ना 0 से 4 तक ही लेना है हम लोग को, यहाँ पे 6 नंबर हो गए, तो यहाँ लिखना फ्रीक्वेंसी में लिखना है 6। ये क्या है मैं बताता हूँ बाद में। तो तुम्हें ऐसे टेबल बनाना है तुम लोग को, ठीक है। अगर बोलेगा ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल या कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यही है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का भी। तो 0 से 5 तक 6 था। उसके बाद बोला 5 से 10 के अंदर में, 5 से 10 के अंदर में तुम्हें समझ में आ गया, 10 को नहीं लेना है हम लोग को, ठीक है। 5 से 9 तक का देखना है, तो 5 लेना है, 5 से 9 तक देखना है। ये हो गया एक तो, ये हो गया दो तो, दो हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6,
देखो ये नहीं लिए हम, 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो 10 ठो हुआ यहाँ पे 5 से 9 के बीच में, ठीक है। 10 नंबर लिख दिया यहाँ पे। वही तरह 10 से 15 तक के बीच में, मैंने 10 से 15 नहीं लेना, 14 तक देखना आपको, ठीक है। 10 से 14 तक देखो कितना नंबर है, वो सबको जितना सब जैसे हमें काउंट किया हुआ रखा हूँ, 8 और मैं काउंट नहीं किया हूँ, 8 तक लिख देना है, सबका फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख देना है। हो गया, यही होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। मेनली ये और ये चाहिए, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, CI लिखा हुआ है, ये क्लास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये क्लास इंटरवल कहते हैं, पूरा लिख सकते हो या मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ क्लास इंटरवल, और इसका फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। प्लीज़ ना समझ में आए मेरे को कमेंट ज़रूर करना, और स्काइप इंस्टॉल कर लेना, स्काइप से हम लोग 2 क्लास बात करने वाले हैं हम लोग, अभी शायद स्टार्ट करने वाले, कल परसों से स्टार्ट करने वाले हम। तो पहले देखते हैं कैसा रिव्यू मिलता है हमको, सबका कैसे क्लास कर पाते हैं, अच्छा से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से तुम लोग को मैं बता दूंगा। तो स्काइप इंस्टॉल कर लेना, स्काइप बहुत अच्छा सुनने में आया है। तुम लोग को कुछ पता होगा इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन हमको बताना कि कितने जन एक साथ बात कर सकते हैं स्काइप में कि नहीं बात कर सकते। कोई बोल रहा है सर आप 50 जन भी एक साथ बात कर सकते हैं, कोई बोल रहा है नहीं सर मैक्सिमम लिमिट होता है 10 जन का लिमिट होता है। तो तुम लोग पहले पता कर लेना कितना है, उसके हिसाब से बात करेंगे हम लोग। तो 0 से 5 ये तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी टेबल पर, इसमें मेन ये और ये है। अब कभी कभार देखना आंसर्स में ये भी लगता है, या कोई भी टीचर बोलता है नहीं ये नहीं चाहिए, कोई भी टीचर बोलता है नहीं ये चाहिए, तो अच्छा है देखना आंसर में क्या है, ये है कि नहीं, मेनली ये एंड ये चाहिए होता है बस खाली। देखना आंसर में क्या है, शायद मेरे हिसाब से, शायद मेरे को याद आ रहा है ये भी था, तो ये है क्या, कुछ नहीं है, जैसे 6 है ना, तो इसे लिखा जाता है 1 2 3 4 हो गया, और ऐसा डैश कर दो तो ये 5 बन जाता है, 5 हो गया, और 1 कर दो तो 6। समझ गया ना बात। जैसे मान लो अगर 3 बोला है तो 3 के लिए ऐसे लाइन बनेगा 3 तो, अगर 2 बोला तो 2 होगा, 4 हुआ तो 1 2 3 4, 5 बोला ना तो 1 2 3 4 और 1 काट दो तो 5 बन जाता है। अगर 6 बोलता है इसमें 1 जोड़ दो, ये 6 हो गया। 7 बोलता तो और 1 जोड़ दो, 8 बोलता तो और 1 जोड़ दो, 9 बोलता तो और 1 जोड़ दो, 10 बोलता तो फिर एक लाइन बना दो, ये 5 और ये 5 मिलकर 10 बन जाता है। इस तरह से किया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ 6 था तो यहाँ पे मैं 4 करके एक 5 बना दिया, ये एक 6 कर दिया, ठीक है। 10 कैसे होगा, ये फिर देखो 4 करके कर दिया तो 5 बन गया, ये भी 5 बन गया तो ये 10 हो गया। 8 कैसे बनता है, ऐसे 4 करके 5 हो गया और यहाँ पे 3 डैश हो गया तो 8 बन गया। ये तरह जो जो लिखा जाएगा यहाँ पे उसका सबका टैली मार्क्स लिख देना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा तुमको। तो ये जब समझ में आ गया, तुमको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, बढ़िया खुद से ये वाला करो, या कुछ वहाँ पर दिया रहेगा कुछ एग्जाम्पल कि 10 का गैपिंग ले करो। जैसे मेरा क्लास साइज 5 का है, देख रहे हो 5 का गैपिंग है, उसे क्लास साइज कहते हैं। क्लास साइज मतलब कितना कितना का गैपिंग लिया हुआ है, याद रहेगा ना, क्लास साइज कहते हैं इसको। तो यहाँ 5 का गैपिंग लिया हुआ, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ याद रखो अच्छे से। व्हाट इज क्लास साइज, व्हाट इज क्लास इंटरवल, व्हाट इज टैलीमर, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। अच्छा इंक्लूसिव फॉर्म अगर यही क्वेश्चन कर दे, यही वाला क्वेश्चन इंक्लूसिव फॉर्म है, तो वो डायरेक्ट 0 से 4 तक ही देखते हैं। जैसे 0 से 4 है तो डायरेक्ट 0 से 4 तक कितना सारा है, यही वाला आंसर आता, क्योंकि इसमें भी तुम लोग 4 तक ही काउंट किए, डायरेक्ट लिखना होता है। फिर ये 5 से 9 तक ही काउंट करना, 5 भी लेना है 9 भी लेना है, दोनों को इंक्लूड करना है। 10 से 14 में 10 भी इंक्लूड करना है, 14 तक सारा नंबर इंक्लूड करना है। समझ गए बात यही है, बस करें लिखने का वे अलग अलग है, बात सब कुछ वैसी है। तुम लोग देख लो वहाँ पर क्या फॉर्मेट बोला है, नहीं बोला तो ऐसे फॉर्मेट ही रहेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्मेट ही रहता है ज़्यादातर टाइम। आगे बढ़ते, कभी कभार क्वेश्चंस पूछता है इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये कैसे किया जाता है देखो ध्यान से। जैसे यहाँ 0 से 4 लिखा हो या 5 से 9 लिखा हो, तो ये समझ ही गए हो, यहाँ पर खत्म हो रहा है ये अलग स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये इंक्लूसिव फॉर्म है। क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म कैसा होता है, जहाँ खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। पर इंक्लूसिव फॉर्म जहाँ खत्म होता है वो से दूसरा स्टार्ट नहीं होता है, अलग अलग है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, तो चेंज करने के लिए पहले हमको देखना पड़ता है ये और इसके बीच में जो है ना, या तो ये और ये ले लो, इन दोनों में गैपिंग कितना है ये देखना। तो यहाँ पे देख सकते हो गैपिंग 1 का है, या यहाँ पे भी देखो एक ही वही बात है, यहाँ पे देखो वही बात है, 1 का गैपिंग है। जैसे इसका लास्ट इसका फर्स्ट 1 का गैप है, 1/2 कर लेना, जितना गैप रहेगा 2 कर लेना। अगर मान लो यहाँ पे 2 का गैप रहा तो 2, ठीक है। तो यहाँ तो 1 का है, 1/2 करो, 1/2 करोगे तो कितना आएगा 0.5। तो 0.5 तुम्हें याद रखना है, ये एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर, मैं फिर से बता दूं हमेशा 0.5 नहीं, तुम देखोगे मैक्सिमम किसमें 0.5 ही आया, पर हमेशा नहीं। तुम्हें देखना होगा यहाँ पर कितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस होगा /2 करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो /2 करोगे तो वहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर 2 आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर समझ गए क्या होता है। अब इसका यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं। अपने को क्या करना होगा, ये जो इंक्लूसिव फॉर्म है उसमें ये एडजस्टमेंट फैक्टर का क्या रोल होता है वो बता रहा हूँ। आगे वाले से ना ये जो 0.5 आया है इसको माइनस करना है, और पीछे वाला जो है
उससे 0.5 प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये बन जाएगा 0 है ना, 0 से और पीछे चले जाओ 0.5 तो ये -0.5 हो जाएगा, और इसमें अगर ऐड करो 0.5 तो ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझो और क्लियर होगा। 5 में अगर देखो याद रखना, सामने वाले से माइनस होगा ये वाला वैल्यू, और पीछे वाले से प्लस होगा ये वाला वैल्यू, जितना भी आया यहाँ पे। जनरली 0.5 ही आता है, पर हमेशा नहीं आता, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसमें ये क्या होगा, इसमें ऐड होता है, तो 9 से क्या बन जाएगा, 9.5 बन जाएगा, और ये 5 से क्या होगा, माइनस होगा 0.5 तो 4.5 बन जाएगा। समझ गए? उसी तरह यहाँ पे 10 से ये क्या बन जाएगा, ये सामने वाले से हमेशा याद रखना माइनस होता है, पीछे वाले से प्लस होता है। तो 10 से अगर 0.5 माइनस करो तो 9.5 बन जाता है। 14 में अगर 0.5 ऐड करो तो 14.5 बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 15 में से 0.5 माइनस करो तो 14.5 बन जाएगा, इसमें ऐड करो तो 19.5 बन जाएगा। इस तरह से सारा कर लेना। आप उसको ध्यान से देखो, तो देखो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म बन चुका। देखो जहाँ खत्म हो रहा है वही दूसरा स्टार्ट हो रहा है। देखो 4.5 तक खत्म हुआ, ये 4.5 से 9.5, 9.5 खत्म हुआ तो 9.5 से 14.5, 14.5 खत्म हुआ तो 14.5 से, तो ये बन गया ना एक्सक्लूसिव फॉर्म, है ना। अगर तुमको फिर भी क्लियर नहीं है, मैं फिर से एक बार दिखा दूँ एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। एक्सक्लूसिव में होता है क्या, जहाँ खत्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है। देखो जहाँ खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है, वही एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो देखो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ खत्म हुआ वहीं दूसरा स्टार्ट हुआ, 4.5 से स्टार्ट हुआ, 9.5 में खत्म हुआ तो 9.5 से स्टार्ट हुआ, 14.5 में खत्म हुआ तो 14.5 से स्टार्ट हुआ। समझ गए बात, एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इंक्लूसिव फॉर्म में ऐसे रहता है, जहाँ खत्म हुआ तो खत्म हुआ, दूसरा नया स्टार्ट होता है। गॉट इट? कैसे चेंज करना हुआ वो समझा दिया मैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। उस एडजस्टमेंट फैक्टर का सामने वाले से 0.5 या ये जो आया है ये वैल्यू को माइनस करना है, और पीछे वाले से प्लस करना है। तो यहाँ आया 0.5, तो सामने से 0.5 माइनस करना है, पीछे से 0.5 प्लस करना है, तो ये आ गया। यहाँ पर भी वही 4.5, 9.5, 9.5, 14.5, 14.5, 9.5। ये नहीं समझ में आया बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में बहुत यूज़ होने वाला है इसका बार। ठीक है, और ये याद रखना इंक्लूसिव हम किसे कहते हैं और एक्सक्लूसिव हम किसे कहते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में। इसी चैप्टर में और भी कुछ टॉपिक्स है, मैं आज ही खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। उसमें रह जाएगा रेंज। रेंज इसे कहते हैं। रेंज मतलब जितने से वैल्यू दिया रहेगा, चाहे कम दिया रहे, चाहे 5 दिया रहे, जो भी वैल्यू दिया रहे, उस पूरा वैल्यू में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा वाला वैल्यू और सबसे छोटा वाला वैल्यू को डिफरेंस करना है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू शायद ये है, और सबसे बड़ा वैल्यू नहीं है शायद 24, 23, हाँ 24 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू 24, सबसे छोटा वैल्यू 23 है। तो इसका रेंज हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ, रेंज हो गया तुम्हारा क्या, इस 24 -1 दैट इज 23। करेक्ट? तो रेंज इस तरह निकाला जाता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। इसको माइनस करोगे पता चल जाएगा क्या है रेंज। रेंज समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल समझा चुका हूँ मैं, ये क्या कैसे लिखा जाता है, ये क्लास इंटरवल कहते हैं इसको। अब ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, बस ये इंक्लूसिव फॉर्म का क्लास इंटरवल है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का क्लास इंटरवल है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास मार्क का। ये क्या होता है क्लास मार्क, समझो अच्छे से। क्लास मार्क मतलब होता है, क्लास मार्क में होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मिडिल मोस्ट वैल्यू, क्लास इंटरवल चाहे इस टाइप का रहे चाहे इस टाइप का रहे, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है 0 से 4 के बीचों बीच क्या होगा, ये होगा 2 होगा। ईजी है, क्लास मार्क लिखना तो बहुत ही ईजी हो गया। क्लास मार्क इज व्हाट, इट्स 2। इसका क्या होगा, यहाँ से 5 से 9 के बीच में 7 होगा, बहुत सिंपल है। 10 से 14 के बीच 12 होगा। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको और एक वे है, जिसको कॉमन सेंस नहीं है जिसका पास, वो क्या कर सकता है, दोनों को ऐड करे, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर ले, पता चल जाएगा क्या होगा। देखो 0 + 4 क्या होगा, 4, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 2 आ जाएगा। इसमें भी करो, 5 और 9 है ना, तो 5 + 9 कर लो, कितना होता है 14, 14 डिवाइड बाई 2 कर लो 7 आ जाएगा। तो या तो कॉमन सेंस से पता कर लो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगा। जिसका कॉमन सेंस नहीं है वो क्या कर सकता है, दोनों मेथड याद रखो, कभी कभी प्रॉब्लम फंस जाता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड बाई 2 कर लो। देखो 10 + 14 कितना होता है 24, 24 डिवाइड बाई 2 12। समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। क्लास मार्क इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, इस दोनों का ये जो अपर लिमिट है, ये सॉरी ये जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, इन दोनों का मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा मैं तो और वर्ड यूज़ कर दिया, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अगर पूछे ये क्लास सेंटर में लोअर लिमिट कौन सा है, तो लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। ठीक है, इस वाले में क्या सेकंड रूम में कौन सा है, ये लोअर ये अपर। ठीक है, ये याद रखना। कभी पूछते हैं व्हाट इज द लोअर लिमिट इन दिस केस, तो इज 5 एंड अपर लिमिट इज दिस। ठीक है, ये सब पूछते बकवास क्वेश्चन सब है, तो आपको देख लेना एक बार। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अच्छा तो क्लास मार्क समझा दिए हम।
क्लास मार्क समझा दिए, क्लास इंटरवल दिखा दिए कैसे था, रेंज बता दिए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस। अब लोअर लिमिट समझा दिए क्या होता है। लोअर लिमिट होता है सबसे फ्रंट वाला वैल्यू से, लोअर लिमिट होता है एंड अपर लिमिट होता है ये सारा वैल्यू सब, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताना है तुम लोग को कि देखो जनरली लोअर लिमिट अपर लिमिट तो सब देखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट कभी कभार क्लास लिमिट ऐसे पूछेगा, तो क्लास लिमिट मतलब ये एंड ये एंड ये, लोअर एंड अपर, ठीक है। क्लास लिमिट पूछता है तब समझ लेना, लोअर लिमिट अपर लिमिट पूछ रहा है तुम लोग को, लिख देना लोअर लिमिट दिस, अपर लिमिट दिस, या क्लास लिमिट दिस। लेकिन कभी वो क्लास बाउंड्री पूछेगा, इसमें खा जाओगे झोल। जैसे कि अगर इसमें क्लास लिमिट पूछा, तो इसमें पहले बात करते हैं, इसमें अगर क्लास लिमिट पूछा, क्लास लिमिट तो इसका लोअर एंड अपर क्या होगा। लोअर इज 0 एंड अपर इज 5, वेरी गुड। इसका लोअर लिमिट 5, इसका लोअर लिमिट बहुत बहुत सिंपल है ये लिखना, ठीक है। लेकिन अगर इसका क्लास बाउंड्री पूछा तो क्या लिखोगे। क्लास बाउंड्री का भी लोअर एंड अपर होता है, लोअर एंड अपर, ठीक है, समझ लेना कोशिश करना। तो इसका भी वही होगा 0 एंड 5, क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में दोनों का सेम होता है। जिसको ये ना समझ में आए, आंसर देखेगा ना वो खुद समझ जाएगा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लास बाउंड्री में क्या हो रहा है, क्लास लिमिट में क्या हो रहा है, सेम होता है दोनों। इसमें क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री सेम होता है एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में। लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म में थोड़ा चेंज होता है। इसमें क्लास, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री। इसमें लोअर अपर क्या होगा, लोअर अपर क्या होगा, देखो इसमें लोअर अपर यही होगा 0 एंड 4 और 5 एंड 9, यही सब होगा क्लास लिमिट। लेकिन क्लास बाउंड्री ये नहीं होगा। क्लास बाउंड्री हमेशा याद रखना वो एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में ही चेक करता है। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है नहीं, तुम्हें मन ही मन चेंज करना होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसके बाद इसका वैल्यू लिखना होगा। यानी कि ये तो हो जाएगा -0.5, ये होगा 4.5, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.5, ये हो गया 4.5। दूसरा वाला क्या होगा, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 9.5। so, याद है ना, सामने से 0.5 माइनस करना, पीछे से 0.5 प्लस करना, तो ये 4.5 9.5। सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा क्या है। तो मैं फिर से बता दूं, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री थोड़ा चेंजेस आता है। तो या तो आंसर देखते जाओगे करते जाओगे तो वो खुद समझ में आ जाएगा, मेरा कोई हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। थोड़ा समझ गए उसी में काफ़ी हो जाएगा। हाँ, तो करोगे गलती करोगे अपना देख देख के समझ जाओगे आंसर, आंसर देखते रहना क्या कर रहे हो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में ये सब फिर से देखो, मैं क्या बोला था, जिसमें एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है, जैसे यहाँ खत्म हुआ यूएस स्टार्ट हुआ, इस फॉर्मेट में क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री सेम होता है। पर जो इंक्लूसिव फॉर्मेट में थोड़ा हमल करना है, इसमें क्लास लिमिट तो यही वाला है, ये लोअर ये अपर, ठीक है। लेकिन क्लास बाउंड्री वाला केस में ना लोअर पर थोड़ा सजा के इसको एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आशा नहीं समझ में आया प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, अच्छे से कमेंट करना, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो चाहता हूँ, मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ कि मैं ऐसे समझा पा रहा हूँ अच्छे से कि मेरे में कुछ खामियां हो जा रहा है, मेरे को बस ये समझना है, अपना टैलेंट देखना है मेरे को, प्लीज़ हाँ हेल्प करना मेरे को थोड़ा सा। तो हम लोग बात कर रहे हैं, रेंज बता रही है, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और वो भी क्लास बाउंड्री के हिसाब से। क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री का हम लोग कर लिए, क्लास एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, सब कुछ कर लिए। अब बात करते हैं एक लास्ट स्टेप का, जो तुम लोग को शायद प्रॉब्लम होगा, वो है कभी कभार ऐसा क्वेश्चन रहता है, ठीक क्वेश्चन तो है, वहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है। तुम्हें क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लेते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे मान लो अगर ये दिया रहा, ये अगर दिया रहा, जनरली ये वाला देगा नहीं, मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर जनरल देगा ये वाला, तुम्हें बोलेगा ये करना है, तो मैं तुम्हें मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ऐड कर करके। जैसे मान लो अगर ये दिया हुआ है, देखो 3 है ना, तो 3 वैसे लिखा हुआ है। दूसरा वाला पता है क्या होगा, ये एंड ये ऐड करके आएगा 10। तीसरा वाला पता है क्या होगा, ये तीनों ऐड करके आएगा। या बोल सकते हो ये 10 आया, 10 प्लस ये कर दो 5, 15 आ गया। चौथा वाला पता है क्या आएगा, ये 15 जो है, 15 में भी 4 ऐड कर दो तो ये 19। मैंने यहाँ तक तो 15 आया था, देखो 3 + 7 10 + 15, 15 + 4 करो 19। या फिर यहाँ 15 आया था, 15 में और 4 ऐड करो, इतना क्यों ऐड करने जाओगे, तो यहाँ से कर सकते हो। या फिर लास्ट वाला सबको ऐड करके, समझ गए बात, समझ गए। एक मिनट मेरे को फ़ोन कहीं कर रहा है, एक मिनट जस्ट छोड़ लो। हेलो, हेलो, हाँ बोल जल्दी से बोल। हेलो, हेलो, हाँ बोल।
मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। हाँ, हेलो, हेलो, मेरे को मेल कर दो सबसे अच्छा, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स बता रहे थे सबको ऐड कर करके, जैसे 59 15 प्लस 4 किया तो 99, 19 प्लस 1 किया तो 20 आ गया। या तो ऐसे ऐसे ऐड कर करके चलो, या फिर ये 3 आया, 3 प्लस, समझ रहे हो, 3 प्लस 7 किया तो 10 आ गया, 10 प्लस 5 किया तो 15 आ गया। ऐसे होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर। इस बार क्या बोला, ये दिया हुआ रहेगा, ये निकालना है। तो जस्ट उल्टा करो, प्लस मत करना, माइनस करते चलना। ये 3 दिया हुआ 3 लिखो, तो ये 10 है, इसमें 10 माइनस 3 करो। ये वाला कैसे आएगा, ये माइनस ये करो। ये कैसे आया, ये माइनस ये करो। ये कैसे है, ये माइनस ये करो, पता चल जाएगा क्या है। तो यहाँ माइनस करके ये थोड़ा अच्छा से देखना, बार बार देखना, इसको बार बार देखना क्या किया मैं। यहाँ जनरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बोलेगा फ्रीक्वेंसी निकालो, समझ लेना क्या करना है, माइनस करना। अगर ये दिया हुआ ये निकालने बोलेगा, वो तो होगा ही नहीं ज़्यादातर, वो बड़ा क्लास में आता है। तो जिस उल्टा काम करना था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। और जिसका फीस देने का मन हो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर दे, ठीक है। मैं कलेक्ट कर लूँगा उसके घर से। बहुत जन बोल रहा था कि फ़ीस देगा देगा, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर देना मेरे को। मैं तो मेल कर सकता है, मेल मेरा एड्रेस मैं एक बार और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, या किसी से पूछ लेना, अपने ग्रुप में पूछ लेना सबसे, पुनीत आशा 992@gmail.com, ठीक है। या फिर फ़ोन कर लेना सबसे अच्छा, ठीक है। ठीक है, गुड बाय, फ़ोन आ रहा है मेरा।